चलिए आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस में फिजिक्स की बात करेंगे। उसमें अपना चैप्टर होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। टॉपिक अपना क्या है? ह्यूमन आई, मानव नेत्र। मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। मानव नेत्र या ह्यूमन आई भगवान की बनाई हुई एक ऐसी डिजाइन है या एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो कि बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है। कैसे क्रिटिकल है? क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, हम स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे ये बना हुआ है, फिर हम ह्यूमन आई का वर्किंग देखेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में देखना भैया, संरचना कैसे होती है। देखो क्या है कि यहाँ पे जितने सारे बच्चे बैठे हैं सारे मैच देखते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे। उनको एक बॉल मिलती है बॉल जो होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में होती है, गोले के आकार की होती है। ठीक, गोला ऐसे है, ये गोला ही तो है ना भैया। इस गोले को हमने क्या किया, एक चाकू उठाया और बीच से ऐसे काट दिया तो ये अब मेरे पास ये वाला गोला है। इस गोले का ऐसे ही अपने पास यहाँ पे एक ह्यूमन आई है, मानव नेत्र है, उसको बीच से काट के हम यहाँ पे उसका डायग्राम ड्रा करेंगे, देखेंगे कैसे क्या होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन आई होती है वो स्फेरिकल फॉर्म में होता है। तो इसका जो आउटर मोस्ट शेल होता है एक बहुत ही रिजिड सरफेस होता है। ये क्या होता है? बहुत ही ज्यादा रिजिड सरफेस होता है और व्हाइट कलर का होता है। ये रिजिड सरफेस है, मतलब कि जो लास्ट वाली जो लेयर होती है ह्यूमन आई की वो बहुत ही ज्यादा रिजिड सरफेस की होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है। और इसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। क्या बोलते हैं भैया? स्क्लेरा। इस स्क्लेरा के अंदर एक दूसरी सेल होती है, एक दूसरी लेयर आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लेयर। दूसरी जो लेयर होती है उस लेयर को हम बोलेंगे कोराइड। इसको क्या बोलते हैं? कोराइड। स्क्लेरा अगर आप इसकी हिंदी चाहो तो इसको बोलते हैं दृढ़ पटल, और कोराइड को बोलते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल क्या बोलते हैं? रक्तक पटल। आउटर लेयर जो होती है बहुत ही ज्यादा रिजिड होती है, स्क्लेरा बोलते हैं। जो इसके अंदर की जो लेयर होती है उसे कोराइड या रक्तक पटल बोलते हैं। ये लगभग आप थोड़ा सा रेड कलर की होती है, ऐसा कह सकते हो। इसके बाद एक और सेल होती है, इस सेल को हम नाम देते हैं, सेल नहीं सॉरी मैं बार बार सेल बोल रहा हूं, लेयर होती है। क्या होती है? एक लेयर, बहुत ही पतली सी झिल्ली टाइप से लेयर होती है और इसको बोला जाता है रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। ये तरह से ये स्क्रीन का काम करता है। इमेज आपका रेटिना पर ही बनता है। जो ये स्क्लेरा है ये आउटर से जो है सराउंडेड होता है, जो एक तरह से क्या करता है? सेफ्टी देता है और बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है। इस तरह से जो ये बना है ये एक गोले की संरचना का है, गोला जैसा है, बॉल जैसा है। तो इसको बोलते हैं आई बॉल। क्या बोलते हैं? आई बॉल। और इस आई बॉल की जो डायमीटर होती है, जो व्यास होती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, यहां तक ओके है? कोई डाउट तो नहीं किसी को? यहां से जो ये एक बीच में इसके एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है, ह्यूमन आई के आगे एक कॉन्वेक्स लेंस लगा होता है। ये कॉन्वेक्स लेंस जो है किसी मसल से जुड़ा होता है, एक मसल से जुड़ा होता है। एक मसल से जुड़ा होता है। इस मसल्स को हम बोलते हैं सिलरी मसल्स। क्या बोलेंगे भैया? सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स को हम बोलते हैं पक्षमाभी मांसपेशियां। पक्षमाभी मांसपेशियां। इसका काम क्या होता है? ये जो सिलरी मसल्स होती हैं, ये सिलरी मसल्स जैसे आप मानो एक ये सिलरी मसल्स ऐसे है, ये दूसरी सिलरी मसल्स है, इसके बीच में आपका कॉन्वेक्स लेंस ऐसे फिट होता है।
अब कॉन्वेक्स लेंस को डायरेक्ट सिलरी मसल से हम नहीं ऐड करते हैं, इसमें एक पतले पतले से महीन से, आप बहुत ही ज्यादा पतले पतले धागे की जैसा स्ट्रक्चर मान सकते हो, जैसा आप लोगों ने देखा हो, बहुत पतला धागा, जैसे क्या बताया जाए, मतलब बहुत ही ज्यादा पतला धागा होता है, उस धागे से ये ऊपर वाला लेंस जुड़ा होता है और नीचे वाला लेंस इसमें जुड़ा होता है। तो जो ये पतले धागे सी संरचना होती है, इसको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या बोलते हैं भैया? सस्पेंसरी। यहां पर ये लेंस ऐसे जुड़ा होता है और इसको नाम दिया गया है सस्पेंसरी लिगामेंट। इसे क्या बोलेंगे? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये लेंस आपका सिलरी मसल से सस्पेंसरी लिगामेंट्स जुड़े होते हैं और उससे आपका कॉन्वेक्स लेंस जुड़ा होता है। ये जो कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है? कॉन्वेक्स लेंस। इस लेंस की जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स RI, ये लगभग 1.5 का होता है। ये जो लेंस आपका होता है, ये ट्रांसपेरेंट कॉन्वेक्स लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, पारदर्शी होता है। ये लेंस जो होता है आप प्रोटीन का बना होता है। किसका बना होता है? ये लेंस हमारा जो है वो प्रोटीन का बना होता है। अगर कोई पूछ ले कि लेंस किसका बना होता है, भैया आंख के अंदर वैसे थोड़ी सी कुछ अगर चली जाए कंकड़ वगैरह तो बड़ा दर्द होता है, तो आंख के अंदर अगर कांच का लेंस लगाया जाए, जो नेचुरल होता है वो कांच का नहीं होता। बाद में लेंस वगैरह लगवाते हैं, वो अलग बात है, किसका लगवा रहे हैं किसका नहीं लगवा रहे हैं। लेकिन जो हमारे भगवान ने बनाया है हमारी आंख के लिए, गॉड गिफ्टेड जो नेचुरल लेंस है, वो प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? इस लेंस के आगे आप लोगों ने आंख को देखा ही होगा। हाँ, क्यों नहीं देखा होगा? आंख तो बहुत प्यार से देखते हैं सर। ये किसी के आंख को देखो, किसी के, हाँ आंखें तो देखेंगे सर, आंखें तो अच्छा सब कुछ है, आंख के रास्ते ही तो दिल में उतरा जाता है। ये जो सामने होता है, ये किसी, आपने देखा होगा भाई, ये किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है। कहते हैं भूरी आंख वाला है, इसका भरोसा ना करो। ऐसे जोक सपाटे, इंसान सब अच्छे होते हैं, लेकिन एक बात है भाई, बोलते हैं कि जो नीली आंख वाली है वो ज्यादा अच्छी लगती है। ऐश्वर्या की कौन सी आंख है? कोई भी होगी, कमेंट करके बताना कौन सी आंख है। तो ये जो आंख होती है, ये लेंस से पहले का होता है, ये वाला पार्ट आपका, और इसमें ये वाला पार्ट, ये जो आंख है इसके पहले जो काला काला है, इसमें भी एक बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ये तो है अपना आइरिस। क्या है? ये है आइरिस। किसी भी इंसान के आंख का कलर, ये किस रंग की आंख है, वो डिफाइन करता है आइरिस। आइरिस एक बहुत ही पतली झिल्ली होती है, लेयर होती है, जो ट्रांसपेरेंट होती है, जिसमें से लाइट रे ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, ये ओपेक होती है, मतलब इससे लाइट रे नहीं जा पाती है। ये क्या करती है? लाइट रे को रोक देती है। लेकिन किसी भी ह्यूमन आई का जो है कलर, या किसी भी इंसान का जो कलर है आंख का, वो आइरिस से ही डिफाइन होता है। ये ट्रांसपेरेंट नहीं होती है, मतलब इसके अंदर से लाइट रे नहीं जा पाती है। ये बीच में एक छोटा सा छिद्र है, होल है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। क्या बोलते हैं भैया? प्यूपिल। और इसी प्यूपिल से होकर लाइट रे हमारी आंख के अंदर लेंस में पड़ता है, और लेंस जो है उसकी इमेज रेटिना पर बनाता है। इसको बोलते हैं, अरे प्यूपिल को क्या बोलते हैं भाई? पुतली। चाहे आप प्यूपिल बोलो, चाहे आप पुतली बोलो। पुतली जो है वहां पे कोई चीज है ही नहीं, वो एकदम होल सा होता है, लाइट रे उसी से होके जाता है। ठीक है, तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, पिक्चरों में अगर देखा होगा, ऐसा देखा होगा, तो यहां पे ये लाइट, ये छोटा सा होता है और कभी ये बड़ा हो गया होता है। ये प्यूपिल कभी छोटा हो जाता है, या प्यूपिल कभी बड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो जब ह्यूमन आई को
बहुत कम लाइट रे मिल रही होती है, तो उसको बहुत ज्यादा लाइट रे चाहिए होता है, तो वो अपनी आंखों को फैला के देखता है। जैसे हमारी छोटी सी आंख में ज्यादा देखना होगा तो हम आंखों को फैला के देखेंगे। तो जब ये बहुत लाइट कम होगा, पर्याप्त लाइट नहीं होगी, तो ये जो आइरिस है ये फैल जाएगी और इसका प्यूपिल बड़ा सा दिखेगा। और बहुत ज्यादा लाइट होती है, कहते नहीं यार आंखें चौंधिया गई हैं, देखकर आंखें चौंधिया गई। जब चौंधियाने वाली स्थिति आती है तो हम अपनी आंख को सिकोड़ लेते हैं। दोपहरिया में निकलो तो ऐसे सिके रहते, तो सिकोड़ते हैं तो जो प्यूपिल वाला वो जो छोटा सा होल है वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। इतनी बात ओके। अब हमारी आंख को सेफ्टी देने के लिए बाहर जो है एक उभरा हुआ पार्ट होता है जिसे हम कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। और ये कॉर्निया जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। बाबू ये क्या होता है? ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये रहा आपका ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर। इसमें दो चीजें और होती हैं। इसके अंदर जो होता है एक लिक्विड भरा होता है। क्या होता है? लिक्विड भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं विट्रस। क्या बोलते हैं? विट्रस लिक्विड। क्या बोलेंगे भाई? विट्रस लिक्विड। इसे क्या बोलते हैं? विट्रस लिक्विड। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगभग 1.33 या 1.33। इसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है उसका एक लिक्विड आपके यहां पर भी भरा होता है जिसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। एक्वस ह्यूमर। यहां पर एक ऐसा समझ लो डेटा केबल की व्यवस्था होती है। यहां से एक पतली सी नसें, नर्व जो निकली होती हैं, जिसे हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक नर्व। और यहां से ये कहां जाती हैं? माइंड को जाती हैं। माइंड इसको रीड करता है और बताता है अच्छा ये चीजें हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है ह्यूमन आई का। एक बार फिर से आप देखेंगे, ह्यूमन आई एक स्फीयर फॉर्म की होती है, गोले टाइप की होती है। इसका जो आउटर लेयर होती है जिसे हम स्क्लेरा बोलते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड होती है। उसके अंदर एक दूसरी लेयर होती है जिसे हम कोराइड या रक्तक पटल बोलते हैं। उसके बाद एक और तीसरी लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। रेटिना जो है वो स्क्रीन का काम करती है। मतलब लाइट रे जब यहां से लाइट रे, इसे देखेंगे, लाइट रे जब यहां से आएगी तो लेंस पे पड़ती है। लाइट रे क्या होती है? लेंस पे पड़ती है। लेंस इस लाइट रे को रेटिना पे फोकस करता है। लाइट रे, कोई भी लाइट कॉर्निया से होते हुए पीपल के रास्ते आपके लेंस पे पड़ेगी। लेंस जो है इसको फोकस करेगा रेटिना पर। रेटिना पर जो भी इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड बनेगी और रियल बनेगी, उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी। तो यहां रेटिना से ही आपकी जो ऑप्टिक नर्व माइंड को गई है। तो ये वाला मैसेज यहां से एक केबल मान लो, डेटा केबल, यहां से मैसेज जाता है माइंड को। माइंड उसको रीड करके समझ लेता है अच्छा ये फला है, ये धमका है, ये वगैरह है, ये वगैरह। ठीक है, ये हमारे माइंड को जाएगी। यहां पर वो देख लो जो लगे उनका फंक्शन क्या होता है। कॉर्निया एक तरह से सेफ्टी देती है और ये ट्रांसपेरेंट होती है, लाइट रे इसी से होके जाता है। आइरिस जो है, अगर एक्सेस अमाउंट में लाइट रे आ रही है तो वो आइरिस उसको रोक देती है। केवल छोटे से भाग से ही लाइट रे प्रवेश करती है अंदर। अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो ये आइरिस सिकोड़ के उस छिद्र को, उस होल को बहुत छोटा कर देगी। अगर लाइट कम है तो आइरिस उसको फैला के बड़ा कर देती है, जिससे पर्याप्त मात्रा में लाइट आंख के अंदर जा सके। फिर उसको लाइट को यहाँ पे एक लेंस मिलेगा। लेंस से प्रकाश जो आपकी लाइट है वो रिफ्लेक्टेड होके रेटिना पर इमेज बनाएगी और रेटिना से नर्व जुड़ी होती है जो माइंड को जाती है और वहां पर हमें मैसेज मिलता है। ठीक है, ये आपको हमने यहाँ पे बताया है ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या है, वर्किंग भी बता दिया है। अगर चाहो तो एक बार और वर्किंग देख लो। देखना भाई, ये है, ये कुछ इस तरह से होता है। लाइट रे ऐसे आती है और यहां पर इसकी इमेज बनती है। कहां पर बनती है? रेटिना पे। और रेटिना से नर्व जुड़ी होती है जो माइंड को जाती है। माइंड रीड करके बताता है कि हाँ ये क्या है, कौन सी इमेज है, उल्टी है या सीधी है
ये इसका वर्किंग हो गया। फॉर डिटेल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जहां पर आपको इसके नोट्स के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी बात ओके, नोट करो।